आप सभी को राधे श्याम, जय श्री राधे। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु सीरीज के दूसरे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हरिनाम महिमा। हरिनाम महिमा अपने आप में इतनी अगाध है कि स्वयं श्री तुलसीदास ये घोषणा करते हैं और कहते हैं कि राम ना कर सके राम गुण गाई, राम ना कर सके नाम गुण गाई। मतलब इतने नाम की महिमा है, इतनी नाम की महिमा है कि स्वयं भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। और कलयुग के लिए तो कहा गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कले नास्तव्यो 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 गतिरन्यथा। मतलब कि हरि नाम और हरि नाम और हरि नाम ही केवल एकमात्र उपाय है जिससे कलयुग में जीव का उद्धार हो सकता है। उसके अलावा और कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, वो कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते सर्व जगत निस्तार। अर्थात कि कलयुग में भगवान ने स्वयं नाम के रूप में अवतार लिया है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में जरा सा भी भेद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नाम के भीतर भगवान का वास है, क्या नाम के भीतर भगवान का वास नहीं है। स्वयं नाम और भगवान एक ही है। जैसे नाम इज इक्वल टू भगवान और भगवान इज इक्वल टू नाम, कृष्ण नाम इज इक्वल टू कृष्ण, कृष्ण इज इक्वल टू कृष्ण नाम। जब हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो स्वयं भगवान ही हमारी जीवा पे प्रकट होते हैं। जब हम मानसिक रूप से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में भी स्वयं भगवान ही प्रकट होते हैं और भगवान की कृपा से ही हम भगवान के पवित्र नामों का जाप कर सकते हैं। और भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं शिव को कहना पड़ता है कि हे पार्वती, मैं हमेशा भगवान के नाम का जाप करता हूँ और भगवान के पवित्र नामों के जाप से ही मैं सदैव आनंद में रहता हूँ। एक बार भगवान श्री राम का नाम लेने का अर्थ है कि आप 1000 बार विष्णु जी के सहस्त्र नाम जो हैं उनका जाप करें। वो एक बार राम नाम लेने से आपको उतना फल मिल जाता है। और भगवान शिव कहते हैं कि उसी नाम के रस में मैं सदैव डूबा रहता हूँ। और जिस प्रकार श्री राम का एक नाम विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का एक बार नाम लेना भगवान राम के 3 बार नाम लेने के बराबर है। जो फल भगवान राम के 3 बार नाम लेने से मिलता है, वही फल श्री कृष्ण का एक बार नाम लेने से मिलता है। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम जो है, उसका जो 3000 जो नाम है भगवान विष्णु के, उनको जब जपेंगे तब जो फल मिलेगा वो केवल एक बार श्री कृष्ण का नाम लेने से हमको प्राप्त हो जाता है। और हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी कामना के उद्देश्य से श्री कृष्ण को भजें या श्री कृष्ण का नाम लें, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो अप्रकट और प्रकट सभी प्रकार की सृष्टि के कारण है, वो उसके अधीन हो जाते हैं जो निरंतर भगवान का नाम लेता है। हरि नाम स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसका एक उदाहरण श्री कृष्ण ने ही स्वयं दिया। जब श्री कृष्ण की जो धर्म पत्नी है, उनके मन में घमंड आया, जिनका नाम था सत्यभामा। उनके मन में आया, अरे मैं तो स्वयं श्री द्वारकाधीश की पटरानी हूँ और स्वयं द्वारकाधीश मुझसे सभी रानियों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरे लिए स्वयं स्वर्ग से वो पुष्प लेके आए। तो भगवान ने कहा कि मेरे तो किसी भी पार्षद का मैं किसी भी प्रकार का घमंड रहने नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार का मैं अपने भक्तों में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने एक सुंदर लीला रची। एक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिन्होंने यज्ञ करवाया तो वहाँ पे स्वयं नारद जी पधारे यज्ञ कराने के लिए। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सत्यभामा जी से उन्होंने दक्षिणा में स्वयं श्री कृष्ण को मांग लिया। अब श्री कृष्ण को उन्होंने अपना दास बना लिया।
श्री कृष्ण से सभी वो काम कराने लगे जो समस्त दास दासियां करते थे। खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना और हर प्रकार के काम श्री कृष्ण से करवा रहे थे। ये तो ठाकुर जी की एक हमको एक मतलब एक तरीके से ये ठाकुर जी की लीला इसलिए हुई ताकि हम नाम का महत्व जान सके। अब आप समझेंगे कि जब सत्यभामा ने देखा कि श्री कृष्ण की जो है श्री कृष्ण को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है, तो नारद जी के पास गई और नारद जी से प्रार्थना करी, कृपया करके आप मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि देवी मैं ज़रूर छोड़ दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण के बराबर का मुझे सोना आप अगर मेरे को दोगे, स्वर्ण दान करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। अब श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण स्वयं भगवान, जिनके अधीन जिनके सारे ब्रह्मांड हैं और स्वयं भगवान से ही सबका पोषण होता है। अब उनके बराबर का सोना तो कहीं से आ ही नहीं सकता। पूरी द्वारका का सोना लाके तराजू में रख दिया गया। एक तरफ श्री कृष्ण, एक तरफ स्वयं, एक तरफ सत्यभामा के आभूषण और समस्त रानियों के आभूषण, पूरी द्वारका नगरी के आभूषण। फिर भी भगवान से वो पड़ला भगवान का ही भारी रहा और स्वर्ण का पड़ला नीचे। जब पूरी द्वारका का स्वर्ण उस तराजू के पड़ले में रख दिया गया, जब सत्यभामा ने कहा कि भगवान का तो पड़ला झुक ही नहीं रहा, अब क्या किया जाए, तो फिर देवी रुक्मणी जी उत्तर देती हैं कि एक तुलसी के पत्र पे स्वयं श्री कृष्ण का ही नाम लिख के सारा सोना हटा के और उस तुलसी पत्र को उस तराजू पे रख दो। और जैसे ही कृष्ण नाम लिखा हुआ वो पत्र, तुलसी का दल उस तराजू के पड़ले पे रखा तो दोनों पड़ले बराबर हो गए। तो इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के नाम में भेद नहीं। अरे नाम तो वो है कि नाम लिखने मात्र से पाषाण तक तर जाते हैं। जब समुद्र पे सेतु बनाया श्री रामचंद्र जी की सेना ने, तो नाम के प्रभाव से ही तो पत्थर तैरे। सोच के देखिए, कभी पत्थर तैर सकते हैं, लेकिन वो नाम का प्रभाव है कि पत्थर भी तैरे। और हरि नाम तो पूर्ण शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि वो आपके समस्त विकारों को आपसे दूर कर सकता है, आपके समस्त पापों को समाप्त कर सकता है। आप और तुलसीदास कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजे चाहे खींच। कोई जबरदस्ती भी अगर भगवान का नाम लेगा, और इस उद्देश्य से भी नहीं लेगा कि वो भगवान का नाम ले रहा है, सिर्फ भगवान का नाम लेगा। अब जैसे कोई कहे कि मैं कृष्णा नगर में रहता हूँ, लेकिन कृष्णा नगर में रहने के साथ साथ उसने कृष्ण का नाम भी ले लिया। कृष्ण का नाम ही इतना प्रभाव देगा कि जब वो यमराज के पास जाएगा, जब चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा खोलेंगे, तो एक बार श्री कृष्ण का नाम और अनंत कोटि जन्मों के उसके पाप दोनों को अगर देखा जाएगा तो नाम का फल भारी होगा, और पापों का जो कर्म का, जो उसके पाप कर्म का फल है, वो उससे कहीं गुना नीचे रहेगा। मेरू के समान पाप भी नाम के प्रभाव से खत्म हो सकते हैं। अजामिल, कितनी सुंदर कथा। अजामिल के पुत्र हुआ, संत की कृपा से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब अजामिल की मृत्यु आई, अपने पुत्र के मोह में वो तो अपने पुत्र को आवाज़ लगा रहा था, नारायण नारायण नारायण। जब मृत्यु की पीड़ा से जब वो अपने पुत्र को आवाज़ दे के बुला रहा था नारायण नारायण, और सामने यमदूत आए, यमदूतों ने कहा ये तो भगवान का नाम ले रहा है, इसको तो हम छू ही नहीं सकते। तो स्वयं वो यमदूत गए भगवान के पास और प्रार्थना करी कि ये तो आपका भक्त है, आपका नाम ले रहा है। तो स्वयं भगवान ने अपने गरुड़ को भेजा और गरुड़ पे आसीन होके अजामिल भगवान के धाम को गया। और नाम की महिमा तो इतनी अगाध है कि सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी ग्रंथ हमको ये प्रमाण देते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। और भगवान का नाम और जो 16 अक्षरों का
मंत्र है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक बार अगर वो कोई ये नाम ले ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो सदैव नाम निष्ठ रहेगा तो वो तो सीधा भगवान के निकुंज पधारता है। और नाम की महिमा इतनी है, स्वयं मैंने अनुभव किया है। बड़े से बड़ा पापी कोई हो और वो नाम की शरण ले ले तो उसका जीवन में परिवर्तन आना निश्चित ही है। और इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ। जिस कोर्ट में बुला के जिस स्टैम्प पेपर पे मेरे से साइन करवा के ले लो, अगर नाम के जाप से परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आता तो जिस चौराहे पे लाके मेरे को फांसी पे चढ़ाना चाहो मैं चढ़ने को तैयार हूँ। और ये बल भी, ये गारंटी देने का बल भी मुझे नाम के प्रभाव से ही मिला, क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। और कलयुग के लिए तो कहा ही गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है। सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जाप, उनका कीर्तन, उनका श्रवण। और आप एक बार नाम की शरण लेके देखिए, अगर जीवन में बदलाव नहीं आए तो आपका जूता मेरा सर। जिस चौराहे पे कहेंगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा, जो सज़ा देना चाहेंगे वो सज़ा मैं लेने को तैयार हूँ। नाम का प्रभाव है ही ऐसा कि आदमी को निर्भय बना देता है। जनाबाई जैसे भक्त हुए जिनके उपलों से भी नाम निकलने लगा। और नाम की महिमा तो इतनी है कि मैं तो, अगर मैं चाहूँ तो कई घंटों तक इसका वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। और अगर हुआ तो आगे नाम के ऊपर ही एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, श्री राम का नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। और श्री कृष्ण का नाम 3000 बार विष्णु जी के नाम लेने पे जो फल मिलता है वो आपको फल श्री कृष्ण के नाम लेने से आपको अवश्य मिलेगा। और श्री राधा रानी का तो नाम ऐसा है जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो मैया ने पूछा, अरे लाला तू इतना सा छोटा सा बालक और इतना बड़ा पर्वत तूने उठा कैसे लिया? तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ माखन को बल बड़ो, कुछ गोप की नो सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। निरंतर भगवान श्री राधा रानी का नाम जपते हैं और श्री राधा रानी निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती है। और जब हम दोनों का नाम जपते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो स्वयं श्यामा श्याम मेरे राधा और कृष्ण मेरे राधा श्याम सुंदर हमारी जीवा पे रास करते हैं, नृत्य करते हैं। और भगवान स्वयं नाम के रूप में हमारे हृदय पटल पे प्रकट हो जाते हैं। और नाम के प्रभाव से स्वयं भगवान साक्षात भी प्रकट हो जाते हैं। और जो नाम निरंतर जपता है वो भगवान के सीधा निकुंज धाम प्रवेश करता है और समस्त पापों से मुक्त होके समस्त हर दुख में सुख में हर परिस्थिति में नाम के बल से वो आनंदित रहता है। तो सुख के लिए हम हर साधन करते हैं, हमारी हर चेष्टा सुख पाने के लिए होती है, लेकिन परंतु किसी भी साधन से सुख प्राप्त नहीं हो सकता, केवल नाम से ही सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आप भी सच्चा सुख चाहते हैं, आप भी सदैव आनंद में रहना चाहते हैं, तो भगवान के नाम की शरण जरूर लीजिए। जो भी नाम आपको भगवान का रुचे उस नाम की शरण लीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें या राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप करें, जिस मंत्र को आप जपना चाहें। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम करते करते निश्चित मानिए, यकीन करिए आपका उद्धार होगा। राधे श्याम।